सिस्टम लगा दिया जाता है तो हवा में उड़ भी सकता है और पानी में तैर भी सकता है। यही यदि उस लोहा में सिस्टम नहीं लगाया जाएगा उसका कोई अस्तित्व रहता है, कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो पावर किसका होता है? लोहा का पावर नहीं होगा, वो पावर है आपको किसका? सिस्टम का। तो हम लोग आज से पहले जो भी कंपनी में की काम किए हैं या सिस्टम में काम किए हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग यदि पैसा नहीं बना पाए तो उसके पीछे हो सकता है आप बहुत एफर्ट लगाए होंगे, हो सकता है सिस्टम में कहीं फॉल्ट रहा होगा, कभी कभी हमें कुछ कमियां रहती है, कभी सिस्टम में कमियां रहती है, तो कहीं न कहीं हम लोग वो पैसा नहीं बना पाए। तो आप इस सिस्टम को देखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 10 से 15 मिनट का सिर्फ प्लान सेशन होगा और 10 से 15 मिनट यदि आप पूरा सिस्टम के साथ प्लान को समझेंगे, पूरा बारीकी के साथ समझेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हैं। क्योंकि यदि आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है तो किससे सलाह लेने में ज्यादा बेटर रहेगा? डॉक्टर से या इंजीनियर से? डॉक्टर से। यदि इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर से। यदि आप डॉक्टर बनना हो तो सलाह ले लेंगे इंजीनियर से, और आपको बनना हो इंजीनियर आप सलाह ले लेंगे डॉक्टर से, तो क्या होगा स्थिति? ना तो आप डॉक्टर बन पाएंगे ना आप इंजीनियर बन पाएंगे। तो कहीं न कहीं किसी भी सिस्टम के बारे में हम लोग को उन्हीं लोगों से सलाह लेना चाहिए जो लोग ऑलरेडी कहीं न कहीं उस सिस्टम में कामयाब हो, जो लोग ऑलरेडी कहीं न कहीं उस सिस्टम में पैसा बना रहा हो। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, किसी का भी आप आईडी ओपन करके चेक कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति का कितना का टीम है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और कितना पैसा अर्निंग किया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग चेक तो कर ही लेंगे, उसमें कहीं डाउट नहीं। तो चलिए हम प्लान ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सर बहुत टाइम ले चुके हैं और आप लोग हो सकता है बहुत दूर से आए होंगे, हम भी वैसे सुपौल से आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लान को। सिस्टम का नाम आपको है फोर्स। फोर्स क्या असर है? सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, यहाँ ना कोई ऑनर होता है। अब हो सकता है बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा, तो ना कंपनी है ना ऑनर है, तो लाया कौन और चलता कैसे? हो सकता है जो लोग नया है, जो लोग पहले ही काम कर चुके हैं उनको तो कहीं न कहीं पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू चलता है। लेकिन जो लोग नया है सिस्टम में, उन लोगों को कहीं न कहीं नहीं पता कि आखिर सिस्टम कैसे चल रहा है। हम लोग बता रहे प्लान में ना कंपनी है ना ऑनर है, और ना कंपनी है ना ऑनर है तो सिस्टम चल कैसे रहा? तो सिस्टम चलता है आपको ब्लॉकचेन पर। कहाँ चलता है सर? ब्लॉकचेन पर। अब ब्लॉकचेन का बात करें तो ब्लॉकचेन क्या होता है, ये भी सवाल होगा, क्योंकि आप लोग नया है। तो जो लोग पहले से ऑलरेडी काम कर चुके हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, तो लोगों को तो पता है कि ब्लॉकचेन क्या होता है। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां आप कुछ भी प्रोजेक्ट अपना डाल देते हैं, कुछ भी सिस्टम अपना डाल देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक चलता है। और जो भी डालता है सर, तो वो क्या हो जाता है? यहाँ क्रिएटर होता है। क्या होता है? क्रिएटर होता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑनरशिप में कट कर देते हैं, ऑर्डर नहीं रहता। जैसे कि सपोज कीजिए ये और सिस्टम मेरा हो, तो ये हम ब्लॉकचेन पर डाले हुए होते तो हम क्या होते? क्रिएटर होते। तो इस सिस्टम का क्रिएटर कौन है? सिस्टम का क्रिएटर है आपको मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो जो कहाँ है? रशिया से है। और इनका अनुभव का बात करें तो 13 साल प्लस का इनका अनुभव है माइक्रोसॉफ्ट में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। माइक्रोसॉफ्ट को सब लोग जानते होंगे, और माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी में जॉब करना लोगों का कहीं न कहीं ड्रीम होता है सर। माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी में जॉब करना कहीं न कहीं ड्रीम होता है। आज दुनिया में जो भी हाई जॉब है उसमें कहीं न कहीं टॉप पर आता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। और उस माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी में 13 साल प्लस का अनुभव रहा है मिस्टर लाडो का एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। सिर्फ जॉब ही नहीं था इनका, एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो बंदा कहीं न कहीं मार्केट से ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग किया या फिर इनको इसका नॉलेज था, क्या कहते हैं ब्लॉकचेन का नॉलेज था, या फिर ऑनरशिप का इसका ये था तो यहाँ पे ब्लॉकचेन पे डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। या नेटवर्किंग से उठ के आया हुआ बंदा नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट में 13 साल प्लस का एक अनुभव है एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। वहां भी ये ढेर सारा पैसा कमा रहे थे। और मार्केट में इनका बात करें तो मार्केट में लगभग 3-4 साल से ऑलरेडी इनका पिछला प्रोजेक्ट जिसका नाम है फोर्सेज वो चल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी बंद हो गया। किसी भी कंपनी में सर क्या होता है, यदि एक्स नाम का कंपनी अभी मार्केट में चल रहा है
और कंपनी का ऑनर दूसरा प्लान मार्केट में लाएगा तो क्या करेगा, और वर्जन को बंद कर देगा, क्योंकि जब तक बंद नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं तो उसका लोग तो वहां से जाएगा नहीं। लेकिन सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि मिस्टर लाडो का पिछला तो फॉर्सेट था, अभी भी उसमें भी लोग ढेर सारा लोग पैसा कमा रहा है और ढेर सारा चीज में अपडेट हुआ तो लोग वहां से मूव करके यहाँ आ रहे हैं। और फॉर्सेट के बारे में बता दें, फॉर्सेट लगभग 2 साल से चल रहा मार्केट में, लगभग 7 लाख लोग हैं फॉर्सेट में। और मेटाफोर्सर सिर्फ और सिर्फ 3 महीना में लगभग 6 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 महीना में 6 लाख। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उपलब्धि है। किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में 3 लाख लोगों को ज्वाइन करने के लिए 3 लाख लोग जब तक ज्वाइन करते, कहीं 2 साल पुरानी कंपनी, 3 साल पुरानी कंपनी 5-5 साल हो जाता, लोग 1 लाख लोग ज्वाइन नहीं होता। ये मेटाफोर्सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम का देन है कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीना में 5.5 लाख लोग प्लस ज्वाइन कर चुके सिस्टम में। ठीक है, तीसरा बात करें तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना कोई इसका ऑफिस है, क्योंकि ये सिस्टम आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और मार्केट में 2 तरह का सिस्टम होता है, एक सेंट्रलाइज, दूसरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज बार बार रिपीट किया गया यहाँ, तो जो लोग नया है उन लोगों के दिमाग में होगा कि आखिर डिसेंट्रलाइज क्या है। दोस्त, मार्केट में 2 तरह का सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रलाइज, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। यदि इसका आसान भाषा में इसको बताया जाए तो सेंट्रलाइज, जिसका भी कोई सेंटर पॉइंट हो, क्या हो गया, जिसका भी कोई सेंटर पॉइंट हो वो क्या हो गया आपको सेंट्रलाइज। जिसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं हो, जिसका कोई एमडी नहीं हो, कोई ऑफिस ब्रांच नहीं हो, कोई ऑनर नहीं हो, वो हो जाता आपको क्या, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जहां भी इंटरनेट है आपको वहां मिल जाएगा। दुनिया का आप किसी कोना में चले जाए, जहां आपको इंटरनेट है वहां आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आज की डेट में क्या है, लोग ढेर सारा 4 साल 5 साल नेटवर्क मार्केट में दिए हैं लेकिन पैसा नहीं बना पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन है सर सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, हम लोग मेहनत करते हैं, 1000 लोगों का टीम बनाते हैं, 2000 लोगों का टीम बनाते हैं, हम लोग का पेमेंट भी आने लगता है। हो सकता है यहाँ जो भी पहले से किए हुए कंपनी के लोग हैं तो उनका हो सकता है किसी महीना का चेक लाख रुपए पर महीना हो सकता है 2 लाख रुपए पर महीना हो सकता है 10,000 पर महीना हो, 50,000 रुपए पर महीना हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है सब पता है, सेंट्रलाइज सिस्टम। जहां भी ऑनरशिप होता है वो प्लान कभी चेंज कर देता है, तो कभी प्लान चेंज किया तो कभी बीबीबीबी में जोड़ कर दिया, तो कभी पेमेंट यदि देखता है कि डेली पेमेंट बांटना पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ कंडीशन डाल देता है। यहाँ से ऑनरशिप ही नहीं है तो कंडीशन कौन डालेगा, किसी भी तरह का इसमें नुकसान नहीं है। ठीक है, तीसरा बात करें तो क्लोजिंग का। क्लोजिंग क्या होता है, जैसे किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक क्लोजिंग होता है। जैसे बैंक क्लोजिंग तो हर आदमी जानता है, बैंक क्लोजिंग तो आप लोग जान रहे हैं ना। इसमें होता क्या है कि जैसे कि आप 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो भी आपका काम हुआ है पूरा का पूरा महीना का, उसका एक क्लोजिंग होता है 30 तारीख को। और 30 तारीख को जो क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग पर डिपेंड करता है आपका पेमेंट। और पेमेंट कब बनता, सब 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, सबका अपना अपना कंपनी का फंडा होता है तो अपना उस हिसाब से बांटता है। लेकिन यहाँ क्या है सर, यहाँ कोई क्लोजिंग भी नहीं है, नो क्लोजिंग, इंस्टेंट पेमेंट है 100%। और ये P2P है, P2P इंस्टेंट पेमेंट और 100%। यानी कि आप किसी का भी आईडी अभी तुरंत प्रेस कर रहे हैं और 1 सेकेंड से पहले 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, इधर आईडी क्लिक हुआ और उधर उसके वैलेट में पैसा ट्रांसफर हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो हम लोगों को वेट करना पड़ रहा था, महीना भर का इंतजार करना पड़ रहा था, हम लोग मेहनत करते थे, पूरा का पूरा महीना मेहनत करते थे और पेमेंट लेने के लिए हमको क्या 1 तारीख का इंतजार करना पड़ता था। सर हम लोग गर्व से बताते थे कि सर हम जिस कंपनी में है उस कंपनी का ऑफिस बहुत बड़ा है, हम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का बहुत बड़ा प्रोफाइल है। सर मैं मानता हूँ कंपनी का प्रोफाइल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम तो हम कर रहे हैं ना सर। जब तक अपना प्रोफाइल नहीं हो तो क्या फायदा है सर उस कंपनी का प्रोफाइल बता के, कोई फायदा है? हम लोग काम किसके लिए करते हैं, खुद अपने लिए करते हैं। तो सर यदि अपने लिए आप काम करते हैं तो यहाँ तो आपको क्लोजिंग ही नहीं है, किसी का वेट ही नहीं करना है, ऑनरशिप है ही नहीं।
आप ऐसा समझ सकते हैं, आपका आईडी ट्रेस हुआ तो ऑनर भी आप है, टोटल चीज आप ही है, क्रिएटर भी समझिए आप ही है, क्योंकि 100% पैसा बढ़ता है। और ऑनर का जो क्रिएटर का जो अपना अकाउंट ही नहीं है, जैसे सपोज कीजिए हम अपना आईडी ट्रेस किए, अभी आपका आईडी ट्रेस कर दिए, उसमें होगा क्या, आपका और मेरा अकाउंट, क्रिप्टो का जो भी अकाउंट होगा वो टच हो जाएगा। आपका और मेरा अकाउंट, कंपनी क्रिएटर का अकाउंट ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ही नहीं है तो क्रिएटर कहां से लेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे खास बात क्या है, यहाँ एडमिन भी नहीं है, नो एडमिन। अब एडमिन क्या होता है सर, इसको समझिए, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए एक एडमिन रखा जाता है। क्या सर, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए एक एडमिन रखा जाता है, जिसके अंडर में पूरा का पूरा ये होता है, जिसके अंडर में ही पूरा का पूरा ये कंट्रोलर होता है। जो चाहे जिसका भी आईडी चाहे ब्लॉक कर सकता है, जिसका भी आईडी चाहे अनब्लॉक कर सकता है, किसको कितना पेमेंट जाना है, किसको क्या जाना है, तो इसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ एडमिन भी आपको नहीं है, ठीक है। अब टोटल प्लान का बात करें तो सबसे दूसरा बात क्या है कि हम लोग तो इंडिया में रहते हैं। अब यहाँ बात हो रहा है आपको डॉलर का, बात हो रहा था डॉलर का। अब होगा क्या कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि डॉलर कमाएंगे तो हम डॉलर करेंगे क्या, डॉलर कमाएंगे तो डॉलर हम लोग करेंगे क्या। सर डॉलर कमाने के लिए लोग क्या करता है, सर विदेश जाता है। और विदेश में हम आपको बता दें, जैसे आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो दिल्ली में आपको 100 रुपए मिलता है दिहाड़ी या 200 रुपए मिलता है, और सेम उसी तरह आप विदेश जाते तो वहाँ क्या मिलता है, डॉलर मिलता है। और हम लोग वहाँ से डॉलर कमा के इंडिया आते हैं और डॉलर खड़ा करके क्या कहते हैं कि मेरा सैलरी वहाँ 35,000 का है, मेरा सैलरी वहाँ 50,000 का है। आखिर क्यों, क्या बात है, उसके पीछे से रीजन रखेंगे डॉलर। यदि आपको इंडिया में ही डॉलर कमाने का मौका दिया जाए और आप $100 यहाँ भी कमा लेंगे तो 8500 रुपया हो जाएगा सर एक दिन का। $100 भी आप कमा लेंगे तो इंडियन करेंसी में 8500 रुपया हो जाएगा। हम लोग करते क्या है कि बहुत अच्छा कंपनी में यदि जॉब लगता है तो हम लोग दुबई घूमने जाते हैं। दुबई घूमने जाते हैं, किसमें खर्च करते हैं, दुबई में डॉलर में, क्योंकि वहां पर इंडियन करेंसी चलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडियन करेंसी में कमाते हैं और साल में एक बार, 10 साल में एक बार दुबई जाते हैं डॉलर में खर्च करने के लिए। दोस्त मेटाफोर एक ऐसा सिस्टम है जहां आप डॉलर में कमाते हैं और इंडियन करेंसी में खर्च करते हैं, खर्च का पता ही नहीं चलेगा। तो आप $100 भी कमाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप 8500 रुपए कमा लिए, तो कहीं ना कहीं फर्क नहीं पड़ता है खर्च करने में, क्योंकि तो बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। और डॉलर जो होता है सर, दुबई में जैसे कि कोई काम करता है तो डॉलर लेके यहाँ तो नहीं आता होगा, कहीं ना कहीं उसको क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो एक्सचेंज करने के लिए क्या करना होता है, एयरपोर्ट पर एक्सचेंजर होता है, जहां आप एक्सचेंज कर दिया कि आपका जो भी वहां का करेंसी है आप वहां डिपोजिट करेंगे, तो हो सकता है भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे, या फिर हार्ड कैश, इंडियन करेंसी हार्ड कैश आपको वहां से मिल जाए, उसके बदले में कुछ आपको चार्ज देना होता है। सेम उसी तरह मेटाफोर सिस्टम में आपका जो डॉलर का अर्निंग होता है उसको एक्सचेंज कर, क्योंकि हम लोग डिजिटल में काम करते हैं तो डिजिटल में ही टोटल का टोटल काम होता है। तो एक्सचेंजर जैसे कि दुनिया का टॉप मोस्ट एक्सचेंजर बाइनेंस है, वही वेबसाइट जेट पे है, उसमें आप डॉलर को डालते हैं और इंडियन करेंसी आपके बैंक अकाउंट में तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है विदिन सेकेंड में। तो के लिए भी कोई तरह का टेंशन नहीं है सर। अब